जो सवाल जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए वो थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने आज सुबह राहील शरीफ की रिटायरमेंट की जो दस्तावेज़ात थी वो कहा कि पेश की जाएँ। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो थे उन्होंने कहा कि बताया गया कि जनरल कभी रिटायर नहीं होते, अगर जनरल रिटायर नहीं होते तो क्या इन्हें पेंशन भी नहीं मिलती। देखना चाहते हैं कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिली। ये वो बातें थी जो हुकूमती लीगल टीम वहाँ पे कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स कर रही थी जिसकी बिना के ऊपर ये सवाल उठ रहे थे और उनके जवाब दुरुस्त नहीं थे दिए जा रहे। इसी बिना के ऊपर ये चीज़ें मांगी गई। अटर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कर दी गई। चीफ जस्टिस आज होने वाली तैनाती पहले से कैसे मुख्तलिफ है। अटर्नी जनरल नई तैनाती 243(4) के तहत की गई है। चीफ जस्टिस हमें मुतमईन करना होगा अब होने वाली तैनाती दुरुस्त कैसे है। समरी में से अदालत का नाम निकालें। अदालत का नाम लिखा गया था कि अदालत की हिदायत के ऊपर ऐसा करें तो उनका नाम निकाल दें। अपना बोझ खुद उठाएं, हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज एक इंटरेस्टिंगली एक इम्पॉर्टेंट ये भी था कि कल जो रात मीटिंग हुई थी उसके अंदर आर्मी चीफ भी मौजूद थे और शायद वो पहली समरी है आज जो अदालत को काबिल कबूल भी होगी। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स को जज करने के लिए शायद यही चीज़ काफ़ी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब अदालत में मामला पहली बार आ गया है तो वाज़े होना चाहिए। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून में तैनाती की मुद्दत कहीं नहीं लिखी हुई है। अटर्नी जनरल अगर मुद्दत मुकर्रर न करें तो ताहुक्म सानी आर्मी चीफ तैनात होगा, मुकम्मल होने के बाद जनरल रिटायर हो जाता है। चीफ जस्टिस हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। तीनों जज CIA के एजेंट और 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। ये चीज़ें कौन फैला रहा था। मेरे ख्याल में हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि जुडिशरी को डिफेम करने वाले उन लोगों के नाम सामने लाने की कोशिश करें। अटर्नी जनरल सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। चीफ जस्टिस आप 3 साल के लिए तोसी दे रहे हैं, कल कोई काबिल जनरल आएगा तो क्या इसे 30 साल के लिए तोसी देंगे। चीफ जस्टिस आइन और कानून सबसे मुकद्दम है। हुकूमत पहली बार आइन पर वापस आई, इसलिए मैंने कहा कि ये वो पहला इजलास था गुज़श्ता रोज़ जिसमें चीफ साथ बैठे हुए थे, जिसके अंदर ये समरी फ्रेम उसके रूल्स वगैरह जो भी तरीकाकार था उसका टेक्स्ट था वो फाइनलाइज किया गया। फ़रोग नसीम साहब ने अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि 243 में बेहतरी कर लेंगे। हल्फिया बयान देते हैं कि आर्टिकल में तनख्वाह, अलाउंस और दीगर चीज़ें शामिल करेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये थी कि फ़रोग नसीम साहब जो अदालत को यकीन दहानी करा रहे थे, अटर्नी जनरल ने भी कही, लेकिन फ़रोग नसीम साहब आर्मी चीफ के वकील की हैसियत से थे वहाँ पर। वो वफाकी हुकूमत या एग्जेक्टिव की नुमाइंदगी नहीं थे कर रहे। ये मालूम नहीं कि किस हैसियत में वो यकीन दहानी वहाँ करा रहे थे। इंटरेस्टिंग है। बहरहाल चीफ जस्टिस आर्मी चीफ मुल्क के दिफा पर नज़र रखे या आपके साथ बैठकर कानूनी गलतियां दूर करें। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो नोटिफिकेशन आपके ठीक करें या मुल्क का दिफा करें, सरहदों की हिफाजत करें। ये हुकूमती लीगल टीम के लिए क्वेश्चन था क्योंकि जो कुछ उन्होंने पिछले चंद रोज़ में किया उसके बाद ये मेरे ख्याल में सवाल बनता था और ये ऑब्जर्वेशन बनती थी जो अदालत ने उनके लिए कही, काफ़ी थी उनके लिए। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो मीडिया के ऊपर कह रहे थे फेक न्यूज़ चला रहे हैं। ये नहीं थे बता रहे कि आपकी नालायकियों के सबब मुल्क इस क्राइसिस से गुजरा। चीफ जस्टिस साहब यकीन दहानी करवा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र समरी में से हज़फ करेंगे। समरी में से 3 साल की मुद्दत भी निकाल देंगे। तनख्वाह और मुराद से मुतल्लिक़ चीज़ें समरी से निकाल दी। ये कि 6 माह में कानून साजी कर लेंगे। हम चाहते हैं कि ये तमाम रिकॉर्ड का हिस्सा हो। कानून दुरुस्त होना चाहिए। ये वक्त का ज़िया है, ये काम हुकूमत का था। ये चीज़ें हैं जी जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। उसके बाद उन्होंने टाइम लिया और टाइम से वो वापस आए लेट 1 बजे के बाद कहा था, लेकिन ताख़ीर के साथ आए और आने के बाद जो ऑर्डर था उसके अंदर 6 माह दे दिया गया हुकूमत को।